मेरी एक कोशिश है और वो कोशिश उनके लिए है जो सीजीएल टायर 1 देने जा रहे हैं, जो 1 दिसंबर से 13 दिसंबर में कभी भी डेट आ सकता है। उनके लिए जिन्हें कुछ भी नहीं आता, एकदम जीरो लेवल से भी 10 दिन के अंदर में कैसे वो मिनिमम 8 से 10 सवाल कर सकते हैं और बखूबी कर सकते हैं, उसकी एक कोशिश है। ये सुबह शाम दोनों टाइम पे ही इसकी वीडियो पब्लिश होंगे। जैसे अभी मैं शाम का वीडियो दिया हूं, तो सुबह की वीडियो जो पब्लिश होगी उसकी भी लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। और जब मैं कल सुबह की आप करेंगे तो शाम का टाइम का भी आपको मिलेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं और हम ये पकड़ लेते हैं कि हमें कुछ भी नहीं आता है गणित में, वहां से शुरू करके कैसे करेंगे। तो चलिए पहले सवाल को देखते हैं। ये एक डाटा इंटरप्रिटेशन है। तो ये पहले मैंने सवाल को देखा अभी, ठीक है। ये जो सवाल था इसी को हमने क्लियरली किया हुआ है। ये देखिए एसएससी सीजीएल टायर 1 20/4/2022 को इसी साल हुआ है। तो हम ये जो अगले 10 दिन में एक एक का 3-3 शिफ्ट का करेंगे और करते हुए सीख लेंगे सारा कुछ। ये मुझ पे आप भरोसा रखिए। आप में से को अगर कोई देख रहे हैं, उनके कोई दोस्त अगर हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनको वीडियो जरूर भेजिए, क्योंकि उनके लिए एक अति महत्वपूर्ण काम हो जाएगा। जो बस नाउम्मीद बन चुके हैं उनमें भी उम्मीद की किरण जग जाएगी। तो इसके लिए जो है, उनके लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए वीडियो को जरूर शेयर करें। तो चलिए हम सवाल पे आते हैं। पहला सवाल जो था, यह बोला गया है कि परफॉर्मेंस ऑफ 1800 स्टूडेंट्स इन ग्रेड हैज बीन शोन इन द फॉलोइंग पाई चार्ट। एक पाई चार्ट है, ज्यादा समझने की बात नहीं है। बोलता है ग्रेड बी के स्टूडेंट जो हैं, ठीक है ना, how many more students have obtained grade B than those who have obtained grade C। बोला है कि ग्रेड बी से ग्रेड सी जो है उनमें अंतर कितना, कितने लोगों की अंतर है, ये खाली बता दो। तो देखो हमारे पास जो है यहां पर सबसे पहला है कि 1800 स्टूडेंट है। तो 1800 स्टूडेंट, देखो जब ये पाई के अंदर होता है ना, तो 100% 1800 स्टूडेंट को क्या बोलेंगे, चूंकि पाई के अंदर है, देखिए यहां सब प्रतिशत लिखा हुआ है, तो 100% बराबर 1800 मानेंगे, क्योंकि 1800 दिया हुआ है। और पाई के अंदर में टोटल प्रतिशत कितना बनता है, 100 बनता है। तो 100% बराबर 1800। अब देखिए दोनों शून्य को काट देंगे तो क्या होगा, 1% बराबर 18। ये तो समझ में आ गया। अब बोलता है कि ग्रेड बी और ग्रेड सी, देखो ग्रेड बी 27% है और ग्रेड सी 24% है। तो अंतर कितना हुआ, 3%। तो हमने लिखा भाई अंतर 3% है, ठीक है। और 1% बराबर क्या होता है, 18 होता है। तो हमें 3 को केवल 18 से गुणा करना है, 18 तिया 54 हो गया, बस उत्तर हो गया। तो इसमें कहां कोई बेसिक की जरूरत हुई, आप सीजीएल टायर 1 की है। और मैं ये पूरा का पूरा जो आज का जो शाम है 8 से 9 सवाल अभी करूंगा। आप मुझे बता देना कि कहां पर आपको वैसी मैथ की जरूरत हो गई जिस मैथ आप नहीं जानते हैं, दुखी होकर घर पे बैठे हुए हैं या सोच रहे हैं हम नहीं दे पाएंगे। तो जानने की जरूरत है और कुछ नहीं है, और साथ में प्रैक्टिस करने की जरूरत है। वो मैं कल बताऊंगा, मतलब अगले वीडियो में बताऊंगा कि प्रैक्टिस कैसे करना है। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। ये भी आपके 20 तारीख को आए थे, इस साल के 20 अप्रैल 2022 को। देखिए मैं पहले जो है इसको दे रहा हूं, लेकिन ये धुंधला दिख रहा होगा, इसके लिए जो है मैंने साफ करके जो है इसका जो दूसरा स्लाइड बनाया उस पर बात करेंगे। तो देखिए यही स्लाइड है, इसको बना दिया गया है। तो इसमें बोला गया क्या है कि द बार ग्राफ शोज द एक्सपोर्ट ऑफ कार टाइप ए एंड टाइप बी का जो है 2014 से 2018। 2014 और 2018 में टाइप ए देखिए ब्लू कलर का है, टाइप बी का जो है वो आपका ब्रिक कलर है, ईंटे के कलर है। इनका एक्सपोर्ट दिखाया गया है। तो बोलता है द टोटल एक्सपोर्ट ऑफ कार्स ऑफ टाइप ए फ्रॉम 2014 to 2016 is approximately what percentage less than that the total export of cars type B from 2015 से 2017। मतलब
कार ए का बोला है 2014 से 2016 का टोटल एक्सपोर्ट कितना हुआ है, ठीक है, और कार बी का जो दिया हुआ है 2015 से 2017। तो चलिए, और उसका प्रतिशत बोला है हमें, ठीक है ना। तो पहले जो है हमें क्या करना है, ए का लेना शुरू करते हैं। तो चलिए, हमने पहले जो है हमने ए लिख दिया और हमने 350 लिखा। देखो हमें ए क्या है, ए आपका ब्लू कलर है, ठीक है। तो ये 200 और 150 बनी मन जोड़ दिया 350, ठीक है ना, क्योंकि 2014 से 2016 तक जाना है। मैंने 2014 2015 का 200 150 350 कर दिया। अब देखो 275 और साथ में 275 2016 हो गया, तो हमें 275 और जोड़ देना है। जो जोड़ दिया तो 625 हो गए, ठीक है। ये जोड़ना तो सबको आता है। तो हमारा 2014 से 2016 का निकल गया। अब बोलता है कार टाइप बी का 2015 से 2017। अब कार टाइप बी जो है, बी क्या है, ब्रिक कलर है। देखो 2015 मतलब 250 है और 2016 मतलब 200 है। 200 को 200 और 250 जोड़ेंगे तो बी का क्या हुआ, 450 हुआ, ठीक है ना। और ये तो मनी मन जोड़ लिए, और 2017 भी लेना है तो 275 है, तो नीचे इसका भी 275 लिखा, जोड़ दिया तो कितना हुआ, 725 हो गया। अब देखो 600 725 से 625 घटाएंगे तो क्या होगा दोस्त, 100 होगा। तो 100 ज्यादा हुआ। अब बोलता है किसके बनिस्पत ज्यादा हुआ है, तो हमें बोला जा रहा है कि ये जो है हमें टोटल एक्सपोर्ट बी के बनिस्पत पूछा गया है, तो हमने बी का 725 लिखा, ठीक है ना। और प्रतिशत में निकालने के लिए बोला है, जवाब देखो प्रतिशत में है, तो प्रतिशत में जब भी जवाब निकलेगा तो किसी भिन्न है, ये तो भिन्न बन गया ना। अब भिन्न को अगर 100 से गुणा कर देंगे तो ये प्रतिशत में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे काटना है, तो देखो मैंने 25 से काटा तो 25 चौके 100, ठीक है ना। और इधर 725 को काट रहा हूं तो देखो 72 है, तो 25 दूनी 50 हुआ, तो हाथ में क्या हुआ, 22 हुआ। 22 और 5 225 हुआ, 25 नवा 225 हुआ। तो ये क्या हो गया, ये 400/29 हो गया। 400/29 को अगर आप भाग दोगे, अब इसके लिए छोटा सा बेसिक चाहिए, भाग देने की बेसिक, क्योंकि 29 तो कटेगी नहीं। तो 29 से 400 भाग, उतना तो आप देना जानते ही हो, तो 13.79 हुआ, ठीक है ना। 13.79 मतलब 1 दशमलव तक लेने के लिए बोला है, क्योंकि 9 है तो ये 7 8 में हो जाएगा, 13.8 हुआ। कोई दम है सवाल में, कोई दम है। सीजीएल टायर 1 का कर रहा हूं, इस साल का कर रहा हूं, ठीक है ना। 2022 का मतलब 2021 का था। अब चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। कुछ नहीं है, पूरा का पूरा करके दिखा दूंगा, और आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे वो बोला अगले वीडियो में बताऊंगा। तो आप लगे रहिए और 100% होगा, घबराइए नहीं। ये सवाल भी आपका 20 अप्रैल को ही आया हुआ था। अब शिफ्ट का मेरे को पता नहीं, लेकिन 2022 में मतलब 2021 का जो 2022 में एग्जाम अप्रैल महीने में हुआ था। ये भी एक पाई चार्ट के ऊपर है। चलिए सवाल को व्यवस्थित देखते हुए हम करते हैं। अब देखिए ये सवाल जो आ गया है, बोलता है कि पाई चार्ट दिया हुआ है, पाई चार्ट प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए सर्टेन कॉर्पोरेट ऑफिस एम्प्लॉइज बाय देयर एजेस। देखिए हर जब जो हिंदी में वो हिंदी में होगा, लेकिन इतनी जल्दी करना है तो मुझे, मैं एक्चुअली एकाएक मैंने दिमाग सेट किया कि नहीं करना है आप लोगों के लिए, बहुत लोगों का मेरे पास आ रहा था, तो फिर मैं उतना ज्यादा इसमें हिंदी वगैरह लगा नहीं पा रहा हूं। मैं बोल रहा हूं, अब बहुत ही आसान है, और आप जब करेंगे तो वहां पर आपको हिंदी में ये सारी चीजें मिल जाएंगे जहां पे प्रैक्टिस करेंगे। तो फिर बोलता है कि द नंबर ऑफ कॉर्पोरेट ऑफिस एम्प्लॉइज ऑफ एज ग्रुप 38+ years एंड अबव इज हाउ मच परसेंटेज मोर देन 28 to 38। तो वो 38+ का जो है 30% बोला है, ठीक है ना। और 28 to 38, देखो 28 to 38 25% है, ठीक है। तो बड़ा सिंपल है यार, हमने क्या लिखा, 30 लिखा, पहले बोला था, बटे दिया, फिर मैंने 25 लिखा, ठीक है। अब देखो ये क्या हो गया, ये भिन्न हो गया ना, इसको मुझे को प्रतिशत में बोलना है, जवाब प्रतिशत में है ना, तो गुना 100 मार दिया, ठीक है।
अब देखो 5 से काटते हैं, 30 को काटा, 5 छक 30, 25 को काटा, 50 25, फिर 5 से हमने 100 को काटा, ठीक है, तो 20 पचे 100 हुआ। अब 20 को 6 से गुना कर दिया तो बराबर 120 हुआ। यही 120 आंसर है ना, और ये 120 प्रतिशत में है क्योंकि हमने 100 से गुना किया है। हो गया ना? कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ ना? चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। मैं पहले इस जो ओरिजिनल था उसको इसलिए मैं दिखा रहा हूं क्योंकि दिमाग में एक चीज रहे, और मैं इसका लिंक भी दे रहा हूं कि आप पीडीएफ फाइल से भी देख लेंगे कि ये जो सवाल थे वही आया हुआ है। तो दिमाग में कोई ये ना सोचे कि कोई हल्के सवाल लाके आपको दिखाया जा रहा है। एक ही शिफ्ट से पूरे सवाल है, कोई चुन के भी नहीं लिया जा रहा है। तो पहले यह समझ लें कि लोग डराते हैं, डरिए नहीं, और ऐसा चांस कभी नहीं मिलेगा। तो फिर इस सवाल को देखें। द नंबर ऑफ कार पासिंग द रोड नियर ए कॉलोनी फ्रॉम 6 AM to 12 noon, सुबह 6 बजे से 12 बजे कार निकल रही है। शोन इन द फॉलोइंग हिस्टोग्राम, इस चार्ट में दिखाया गया है। 6 से 7 बजे 70 गाड़ी निकली है, 7 से 8 बजे 105, 8 से 9 बजे 130, ऐसा दिया हुआ है। What is the minimum change percentage in the number of cars in comparison to the previous hour? Correct to 2 decimal place. तो पहले यार हम जरा देखते हैं डिफरेंसेस क्या आया हुआ है। देखो 70 से 105 या 35 कार का डिफरेंस है, सीधी सी बात है। दूसरा क्या है, 105 से 130 हुआ, 25 कार का डिफरेंस है, ठीक है ना। और 130 से 115 हुआ, मतलब 15 कार की डिफरेंस है। फिर 95 से 115 हुआ, मतलब 20 कार की डिफरेंस है, ठीक है ना। बस यही कागज में आपको नोट डाउन करना है। फिर 45 से 95 हो गया, तो मतलब कितना हुआ आपका, 50 कार का डिफरेंस हुआ, ठीक है। अब बोलता है हमें परसेंटेज में बोलना है और मिनिमम बोलना है, मिनिमम चेंज परसेंटेज। अब देखो मिनिमम में क्या होना चाहिए, ऊपर की संख्या मिनिमम होनी चाहिए तो 15, ठीक है ना, और नीचे सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए तभी तो मिनिमम होगा, तो 130। तो हम क्या लिखेंगे, 15 बट्टे 130। अब प्रतिशत में बोलना है, भैया ये भिन्न है, इसको 100 से गुना कर दो, 100 से गुना कर दिया। चलिए काटम काट करते हैं। 15 को काटा, 5 तिया 15, 130 को काटा तो वह 26 पचे 130, या 5 दूनी 10, 3 बचा 30, 5 छक 30। अब देखो 26 है, ये भी हम काट सकते थे, 2 से काटते 13 होता, तो 50 तिया। तो ऐसे हमने नहीं किया, हमने सीधा सीधी कर दिया। मतलब आप काट लेंगे, 26 को जब काटेंगे तो 13 होगा, ये 50 होगा, 50 तिया 150, 150 बटे 13 बराबर 11.53। तो देखो 11.53, यहां पे उत्तर जो है 11.54 है, तो मतलब यही उत्तर है। कुछ है जान, खुद सोचो, बस साहस करके आगे बढ़ जाओ। 20 दिन में वो कर डालोगे जो आपने अभी तक नहीं किया। गलत लोगों से पढ़े आपने, अगर अभी तक आप नहीं कर पाए, या अपनी चला के पढ़ने की कोशिश किया इसलिए कभी समझ नहीं पाए। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। ये भी आपका 20 अप्रैल 2022 का ही है, सेम शिफ्ट का है, मतलब सेम शिफ्ट नहीं, 3 शिफ्ट में से एक है। अब किस में है वो मैं नहीं बता सकता, इसके लिए मैंने ओरिजिनल लगा दिया और ओरिजिनल सवाल को दिख रहा हूं, लेकिन ये यहाँ पे थोड़ा सा हेजी दिखेगा आपको, इसके लिए इसकी स्लाइड को मैंने यहाँ चेंज करके बड़ा कर दिया है। अब यहाँ पे बोल क्या रहा है, जो ये बार चार्ट दिया है, रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ टेलीविजन सेट्स मैन्युफैक्चर्ड इन 1000 and the respective percentage of TV set sold by the 5 different companies A, B, C, D, E. अब देखो एक चीज यहां पे समझ लेना है, यहां पर जो है, जो यहां पर एक है ब्लू कलर का टीवी मैन्युफैक्चर्ड, ये क्या है, ये आपके थाउजेंड्स में है लिखा हुआ है, मतलब 64,000 टीवी बने हैं। और बिक्री क्या हुआ है उसका परसेंटेज में है। इस चीज को देखिए, डीआई में लोग फंस इसलिए जाते हैं कि बढ़िया से पढ़ नहीं पाते हैं। डीआई में यही होता है कि आराम से पढ़िए उसे, ठीक है ना। तो अब इसमें ये तो हमें समझ में आ गया। अब बोलता है
The average number of TV sold by company C and D. What is average बोला है C और D का. What is the percentage number of TV sets manufactured by company E? एक है sold, एक है manufactured. Sold में किसका है? C और D का एवरेज लेना है और किससे कंपैरिजन करना है? मैन्युफैक्चर्ड बाय E. इसे ध्यान में रखना है. अब देखिए C का क्या है. C का है 70,000 है, सेल हुआ है 82. ठीक है, तो हम C लिख दिए. C का क्या बोला है? ओह अच्छा, C का जो है, अरे यार ये शायद थोड़ा सा ये हो गया है. हाँ, ये देखिए 70,000 है और 82% है, तो हमने ऐसे भी बोल सकते हैं 82,000 है, 70% है, ऐसे भी बोला जा सकता है. ये बाद में आप समझ लेंगे. तो आपने 82 को 0.7 से गुणा किया, ठीक है ना, या आप 70 को 0.82 से गुणा करते, बात एक ही होता है. तो आप जब गुणा करते हैं 7 दूनी 14 का 4 हाथ में रहा 1, 7 अटे 56 और 1 57, 57.4. ये किसका हुआ? ये आपका जो है C का निकल गया, इतना सेल हुआ है 57.4 हजार. अब D का लेते हैं. अब D का बोलता है क्या है? 85,000 है, ठीक है ना, बना है, और 56 मतलब 0.56. अब देखो 85 को या तो 0.56 से डायरेक्ट गुना करो, या हम जैसे करते हैं 85 को 56 कैसे लिखेंगे? 0.5 प्लस 0.06. ये जल्दी करने के लिए थोड़ी कोशिश करना तो ये भी हो जाएगा. अब 5 से गुना करते हैं. 50, 25 का 5 हाथ में रहा 2, 5 अटे 40, 2 42. एक के बाद दशमलव डालना था, एक के बाद दशमलव डाल दिया. अब 6 से गुना करते हैं. 5 36 का शून्य, यहाँ पे पकड़ लो शून्य है, और हाथ में रहा 3, 6 अटे 48 और 3 51. तो दो संख्या के बाद दशमलव डालना था, तो यहां पर शून्य है, तो शून्य और 1 डाल के यहां पे दशमलव डाल दिया. अब जोड़ देंगे तो 47.6. अब इनका जो है हमें इसको अनुपात निकाल, औसत निकालना है, तो 57.4 और 47.6 को जोड़ेंगे तो देखो 6 और 4 10 का शून्य तो हो गया, शून्य हो गया, 1 हो गया, 7 7 14, 1 15 का 5 हाथ में रहा 1, 4 और 1 5 और 5 10, 105. 105 को 2 से क्यों भागा दे रहे हैं? क्योंकि हम दो संख्याओं की औसत निकाल रहे हैं. 57.4 और 47.6, ये जो दो C और D के द्वारा बेचा गया है उनका औसत, तो उनको जोड़ दिया, 2 से भागा दे दिया, 52.5 हो गया. और अब E का क्या सेल है? E का मैन्युफैक्चर बोला है. E का मैन्युफैक्चर 58 है, तो हमारे पास क्या हुआ? E का 58,000 है, ठीक है ना, तो हमने E का 58 है, अब ने 52.5 बटे 58 और इसको प्रतिशत में बोलना है, गुना 100, ठीक है. तो हम जैसे करते हैं बराबर जो है, ये देखो इसको काटोगे तो ये 29 होगा, 50 होगा, या आप ये इसके ऊपर जो किया आपने 5,250 को 58 से भागा दे दो. तो ये भागा मैंने नहीं दिया, इतना तो आप कर ही लोगे, तो 90.5% आएगा, ठीक है. तो यहां पर भी देखो ये थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि आप कर नहीं सकते हो या समझ में नहीं आता है. ये क्या है कि आप इसकी तरह अगर 10 दिन मेरे साथ चलोगे ना, माशा अल्लाह भूल जाओगे. आपके 3 चीज तैयार हो, 5 6 चीज तैयार हो जाएंगे. आप डीआई कर रहे हो तो देखो औसत भी कर रहे हो, डीआई कर रहे हो तो प्रतिशत भी निकाल रहे हो, डीआई करोगे तो इनकम भी निकालोगे, डीआई करोगे तो डिस्काउंट भी निकालना सीख जाओगे, और उसके साथ इसी दिनों में 10 दिनों में इन 5 चैप्टर का मैं करवा दूंगा. तो टोटल हमने जो आपको बताया था कि अगर 10 सवाल कर लेते, 20 मार्क्स सक्सेसफुली कर लेते हैं तो टायर 1 निकल जाएगी. तो बस मेरे साथ 10 दिन दोनों शाम थोड़े देर के लिए वीडियो आपकी 45 आधे घंटे की होगी, और उसके बाद आपका प्रैक्टिस है. बस यही तो करना है. अब देखिए ये पाई चार्ट का ऊपर सवाल है, और ये डिग्री के ऊपर है, और ये डिग्री के ऊपर से कैसे कन्वर्ट होता है, कैसे हिसाबे होते हैं, देखिए बार बार आते रहेंगे.
तो आज करेंगे, बहुत ज्यादा ये भी प्रॉब्लमेटिक नहीं है और बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। चलिए सवाल को बड़े रूप में देखते हैं। अब देखिए ये सवाल आ गया, बोला क्या है कि एक पाई चार्ट दिया गया है जिसमें कंपनी के जो डिफरेंट ऑफिसेज हैं, जिसमें जो एम्प्लॉयज हैं, टोटल 3600 एम्प्लॉयज होते हैं, ठीक है ना, और इस सब डिग्री में दिया गया है। अब देखिए जैसे मैंने आपको बोला था कि किसी भी पाई का जो गोल ये होता है उसका प्रतिशत में कितना होता है, 100 डिग्री, ये 100%, और डिग्री में कितना होता है, 360 डिग्री। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं ना, 100 डिग्री बराबर 100% बराबर 360 डिग्री। तो 1% बराबर क्या होगा, 3.6, या आप पकड़ लेंगे कि 10% बराबर 36 डिग्री। 10% बराबर कितना, 36 डिग्री। ये दिमाग में रखिए। अब बोलता है if the percentage of male employees in the office C is 20%, बोलता है कि ऑफिस सी जो है जिसकी 54 डिग्री है, इसमें 20% पुरुष है, तो बात बाकी कौन है भाई, महिलाएं हैं, तो महिलाएं तो 80% होगी ना। तो हमने देखो 54 डिग्री को बोला, अब 54 डिग्री को प्रतिशत में हम करते हैं। पहले हमने अभी आपको बोला था 10% बराबर 36 डिग्री, हमें 54 को तोड़ना है। तो हम जब भी ऐसे को तोड़ना होता है ना, 72 से नीचे होता है तो उसमें से 36 घटाओ, तो 36 का मतलब है 10%, और 36 54 से घटाओगे तो बचेगा क्या, 18। 36 का आधा है देखो 18, मतलब 36 बराबर 10%, 18 बराबर 5%, तो 54 डिग्री बराबर क्या होता है, 15%। अब बोलता है कि 15% में मेल 20% है, तो 15% में 20%, तो 15 दूनी 30, मतलब परसेंट का परसेंट है तो 30 नहीं 3 लेना होगा। तो 15 में से 3 जो है महिलाएं पुरुष हैं, तो महिलाएं उसमें कितना है, 12% है। फिर से बोलता हूं, देखो 54 डिग्री यहां पे सी ऑफिस का बोला गया है 54 डिग्री, तो 54 डिग्री को हमने क्या बोला है, जब भी तोड़ेंगे तो 36 से घटा के देखने की कोशिश करेंगे पहले। तो 54 से 36 जैसे घटाते हैं तो 18 बच जाता है। 36 का मतलब 10%, 36 का आधा 18 बराबर 5%, मतलब इस ऑफिस सी में 15% एम्प्लॉय है। अब 15% एम्प्लॉय में बोलता क्या है कि 20% पुरुष है, तो महिलाएं कितनी होगी, तो महिलाएं तो आप पुरुष को घटा दो, तो 15% से जो है आप 20% घटा दो, तो 15 दूनी 30, 15 से 3 घटा दिया तो 12% हो गए। तो फीमेल जो है सी ऑफिस में 12% हो गए। अब बोलता है कि एंड दैट ऑफ फीमेल इंप्लॉयज इन ऑफिस डी इज 40%। अब डी में बोलता है 40%, और डी में कितना है, 90 डिग्री। अब सीधी सी बात है, डी 90 डिग्री है। अब देखो 90 डिग्री क्या होता है, देखो डी 90 डिग्री, 9 चौके 36, 9 चौके 36, मतलब 90 डिग्री जो है 360 को 4 से भाग दोगे तो 90 डिग्री होगा। तो प्रतिशत में क्या होगा, 100 को अगर 4 से भाग दोगे तो 25% होगा। 25 चौके 100, 4 नवा 36, 90 चौके 360, मतलब 90 डिग्री बराबर जो है 25% हुआ। ये टोटल हुआ, ठीक है। इसका 40%, तो 25 को 4 से गुना करोगे तो 100 होगा, तो मतलब 10%। तो यहां पे लड़कियां जो है 10% है, इधर 12% है, इधर 10% है। और महिलाओं का ही अनुपात निकालने के लिए बोला है ना, तो हम क्या लिखेंगे, डी और सी का बोला है, तो पहले डी मेरा कितना आया है, 12%, सी मेरा कितना आया है, 10 है, तो 2 से कटेगा तो 6 दूनी 12, तो 6:5। तो यहां पर अच्छा डी सी है या सी डी है देखना होगा। सॉरी, मैंने यहां पे सी पहले था, मैंने डी सी नहीं होगा, ये सी डी होगा, चेंज कर लेंगे, ये 5:6 होगा, यहां भी 5:6 है, ठीक है ना, ये पलट जाएगा। ये टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। चलिए अगर मैं कर सकता हूं तो कर देता हूं इसे। ये आपका जो होगा, ये इसको हटा दीजिए, यहां पे आप करिए सी
C/D, ठीक है। तो कहने का मतलब ये C/D जैसे ही होगा तो आपका क्या होगा, 5:6 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। तो आशा करता हूं कि आप चीजों को एकदम समझ चुके होंगे। मैंने जानबूझकर ये मैसेज जो है लास्ट पेज में रखा, मतलब ये है कि जो इस लास्ट पेज तक पहुंचे हैं, 6 सवालों को देखे हैं, समझे हैं, उनके लिए ये चीज जरूरत होगा। देखिए, 2 लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। एक मैथ का लिंक है, अर्थात ये 10 दिन की जो कवायद में देखो, 5 दिन तो मैं DI करूंगा और 5 दिन है कि 5 चैप्टर, मतलब वो सवाल जो आ सकते हैं और जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो सब करूंगा। कि मैंने जो कि आप मैथ में 8 से 10 सवाल कर लेते हैं, तो चूंकि इस बार की कट ऑफ इतने नीचे होगी तो मैथ के लिए वो ठीक ठाक होगा। उसी तरह इंग्लिश का जिनका कमजोर है वो भी 8 से 10 सवाल, सॉरी मार्क्स नहीं, मतलब 16 से 20 मार्क्स ला सके, उनके लिए इंग्लिश का भी अलग से लिंक दिया हुआ है। मैंने इंग्लिश का भी वीडियो दे रहा हूं, वहां पर वो मिलते जाएंगे। तो कहने का मतलब ये दोनों लिंक अगर आप संभाल के रखते हैं तो आपकी तैयारी में कोई खलल नहीं होगा। साथ ही साथ प्रैक्टिस कैसे करना है वो भी आप जान पाएंगे, क्योंकि उसके लिए भी अलग से वीडियो दूंगा और सारे वीडियो का लिंक यहां पे रहेगा। इसके लिए इन दोनों लिंक को आप डिस्क्रिप्शन से जरूर अपने पास कर लें। और अगर आगे की तैयारी करना चाहते हैं तो ऐप का भी लिंक है, उसे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो फिर से मैं बधाई देता हूं उनको जो यहां तक पहुंचे हैं। और एक चीज है कि आप डरो नहीं, कोशिश करो, जाने दो करके छोड़ो नहीं। बस 20 दिन तो है, जान लगा दो दोस्त, सब कुछ हो जाएगा। चलिए, अभी के लिए विदा दीजिए।